Hello students, I hope you will be fine. So in civics we are discussing about the political parties, and in this chapter we have discussed previously what are the challenges in front of the political party. So in those challenges we find that first problem is the lack of internal democracy within parties. Second is the dynastic succession. Third challenge, the growing role of money and muscle power in parties. And fourth challenge was to lack of to offer the meaningful choices to the voters. These are the four basic challenges in front of the political parties. So let me try to understand how we can perform the पार्टीज़ की पार्टीज़ को अगर हमें रिफॉर्म करना है, उसकी कमियों को दूर करना है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हम ले सकते हैं. सो पहली चीज़ इसमें बताया गया है कि लेट अस लुक एट सम ऑफ द रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशन इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इट्स लीडर. तो पहली चीज़ इसमें आती है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम changing parties. This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become minister or for cash reward. कि कुछ तो रिफॉर्म हमारी कंट्रीज़ में ऐसे भी किए गए हैं, कुछ ऐसे सजेशन मिलते हैं या कुछ ऐसे एफर्ट्स सामने आते हैं जिन्हें देख करके हम ये देख सकते हैं कि कैसी इस तरह की रिफॉर्मेशन हम ला सकते हैं. तो पहली चीज़ ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक अमेंडमेंट है, एक एक्ट है जिसके थ्रू एमएलएज या जो एमपीज़ हैं, जो चेंजिंग पार्टीज का जो कॉन्सेप्ट है कि बाबा इस पार्टी को चेंज करके उसमें जाना, उसमें से इसमें आ जाना, तो ये जो प्रॉब्लम्स है तो ये इसलिए भी बनाया गया है ताकि जो डिफेक्शन है, जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मिनिस्टर्स ऐसे भी मिलते हैं जो एमएलए एमपीज़ हैं, ये मिनिस्टर बनने के लिए या कैश लेने के लिए ये क्या करते हैं कि एक पार्टी से हट करके दूसरी पार्टीज़ में उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, भेज देते हैं, या एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टीज़ में चले जाते हैं. इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है इनको रोकने की कोशिश की गई है. सेकेंड इज द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स. कि सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे ऑर्डर भी पास किए हैं जिसके थ्रू इलेक्शन टाइमिंग में या पार्टीज़ के अंतर्गत मनी और क्रिमिनल का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जा सके. एंड तीसरा आपका जो मिलता है, द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न. कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक नेसेसरी ऑर्डर पास किया है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस हैं उनको वो टाइम टू टाइम कराती रहें, जिससे उनके अंतर्गत लीडर्स का होना या प्रेसिडेंट्स का होना उस पार्टीज़ में अच्छे से वो बना रहे हैं. वो ये भी देख सकें कि वो किस तरह से अपनी वर्किंग को वो चला रहे हैं. इसके अलावा जो उनके मेंबर्स हैं या जो भी उसमें इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हैं या जो लीडर्स रह चुके हैं या किसी न किसी पद पे रह चुके हैं, उनके थ्रू इनकम टैक्स के बारे में भी उनको फाइल करते रहना है, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन देते रहना है. तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू या इलेक्शन कमीशन के थ्रू ये हमारे कुछ बेसिक स्टेप्स लिए गए हैं. इसके अलावा अदर भी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखना है. पहली चीज़ है, अ लॉ शुड बी made to regulate the internal affairs of political parties. कि हमें कुछ ऐसे भी लॉज पास करनी चाहिए जिससे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनको भी हम ध्यान में रख सकें कि उनके बीच में क्या चल रहा है, कैसे वो अपने पार्टीज़ को हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से उनको ट्रेंड कर रहे हैं. तो इनसे रिलेटेड भी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉज होने ज़रूरी हैं.
It should be made compulsory for political parties to maintain a register of its members. इसके अलावा जो उसके मेंबर्स हैं उनको बारे में उनकी पूरी डिटेल्स को वहाँ पे रजिस्टर्ड करना भी ज़रूरी होना चाहिए. After that, next is it should be made mandatory for political party to give a minimum number of tickets, about 1/3 to women candidates. कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स यानी वुमेंस कैंडिडेट्स के लिए एटलीस्ट कुछ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स वहाँ पे रखनी ज़रूरी है जिससे कि वुमेंस कैंडिडेट्स भी उसमें इन्वॉल्व हो सके. इसके अलावा आपके थर्ड सजेशन जो दिया जा सकता है दैट वाज देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस. There should be state funding of election. The government should give parties money to support their election expenses. कि यहाँ पर स्टेट फंडिंग का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए इलेक्शंस के टाइमिंग में कि गवर्नमेंट अपनी पार्टीज़ को उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ मनी उनको प्रोवाइड करे जिससे इलेक्शन एक्सपेंसेस को वो अच्छे से हैंडल कर सकें. These suggestions have not yet been accepted by political parties. वैसे तो ध्यान दिया जाए तो ये जो सजेशन दिए गए हैं मैक्सिमम सजेशन आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं. There are two other ways in which political parties can be reformed. One, people can put pressure on political parties. This can be done through petition, publicity and agitation. कि इसके अलावा एक और तरीका है कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रेशराइज करें, उन पे वो फोकस करें कि वह इन सब चीज़ों को जो भी रूल्स रेगुलेशन जो लॉज पास किए गए हैं उनको वो बेहतर तरीके से वहाँ पर ध्यान दें और उनको एक्सेप्ट करते चलें. पब्लिसिटी किया जाए, एजुकेशन किया जाए, उनके थ्रू उनके सपोर्ट में या उनके अगेंस्ट हम अपनी बातों को वॉइस रख सकें. इस तरह के कॉन्सेप्ट के थ्रू भी हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्मेशन लाया जा सकता है. सो इट्स ऑल डिस्कशन अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज़. थैंक्स टू ऑल. You must have to be revise this chapter and try to solve the exercises also. Thank you so much.